नमस्कार, मैं राज श्रीवास्तव। दूसरा गोपालगंज जिले के फुलवारी प्रखंड के बथुआ बाजार में उपस्थित है। यहाँ की पंचायत बथुआ में यहाँ की पूर्व मुखिया गीता देवी, पति सुभाष प्रसाद, उनके बेटे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अनिल कुमार। आइए हम इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं और इनके बारे में उसका क्या है, वर्तमान में क्या था, भविष्य। सर अपना परिचय। मैं अनिल कुमार, मैं हमारे मार्ग उसका मुखिया बना और जो मेरे पिता ने जो कार्यों को संपन्न किया है उसको और भी दुरुस्त करके और भी आगे बढ़ाने का हम लोग काम करने वाले हैं। सर जैसे कि बथुआ पंचायत की अगर जनता आपको जिताती है मुख्य पद के लिए 2021 में, तो वहाँ के विकास में आप क्या क्या विकास करते हैं? सबसे पहले मैं अपनी योगदान के बारे में बताता हूँ और फिर मैं अपने जो मुखिया के रूप में जो मेरी माँ बनेगी उनके योगदान के बारे में, जो एक हम लोग का विज़न है, जो 5 साल का जो विज़न है, तो हम लोग पूरे विज़न के साथ इस काम को करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपने पर्सनल योगदान के बारे में बताता हूँ। मैं एक शिक्षाविद हूँ और शिक्षाविद होने के नाते मैं ये कर्तव्य मैं मानता हूँ, अपना कर्तव्य मानता हूँ कि मेरे ग्रामवासी, मेरे क्षेत्रवासी, मेरे पंचायत के लोग, उनको कोई भी समस्या हो, शिक्षा के माध्यम में कोई भी आपको समस्या हो, किसी भी तरह की ज़रूरत हो, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे बातें करें। और शिक्षा में एक बहुत ही अभूतपूर्व परिवर्तन करने जा रहा हूँ मैं अपने माध्यम से, और वो यहाँ पे एक पब्लिक लाइब्रेरी हम लोग बनवाने का हमारी योजना है। अगर मेरी बाबा यहाँ पे मुखिया बनती हैं तो वो मेरी प्रायोरिटीज़ है कि यहाँ पे एक पब्लिक लाइब्रेरीज होंगी, क्योंकि मैं उसका इम्पोर्टेंस समझता हूँ। मैं एक MBA का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं एक रिसर्च फेलो भी हूँ, और उस माध्यम से मैं चाहता हूँ, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जिस तरह से मेरे पूर्वजों ने, मेरे पिता ने जिस तरह से इन सारे चीज़ों को लेकर के चले हैं, आगे भी हम उसको बढ़ाते रहें। और इसमें सबसे ज़रूरी जो मैं समझता हूँ मेरे ओपिनियन के हिसाब से कि सबसे ज़रूरी है वो शिक्षा। और शिक्षा हम लोग ऐसे नहीं दे सकते हैं जिस तरह से अभी शिक्षा चल रही है। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा में योगदान सभी का होना चाहिए। शिक्षा सिर्फ सरकार की एक उनकी सोच नहीं होनी चाहिए, बल्कि जितने सारे लोग, अभिभावक की, शिक्षकों की, जो बच्चे हैं उनकी, समाज का कोई भी वर्ग हो, हम ये कोशिश करें कि कोई भी वर्ग शिक्षा से अछूता न रहे, सबको शिक्षा मिले, ऐसी हमारी व्यवस्था करनी चाहिए। सर जैसे शिक्षा में यहाँ पे शिक्षा में पंचायत में गरीब परिवार है, जिनके लिए अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए पैसे के अभाव में बच्चों को नहीं शिक्षा दे पाते हैं, उसके विषय में क्या कहें? मैं उनकी सुविधा के लिए क्या करूँ? मैं कहता हूँ ये अपने पूरे जनता को, ग्रामवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पब्लिक लाइब्रेरी बनेगी, मैं उसमें खुद से स्वयं से एक शिक्षाविद होने के नाते मैं उन सारे बच्चों का कैरियर काउंसलिंग करूँगा। मैं वहाँ पे जो भी गरीब बच्चे आएंगे, हम उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको प्रमोट करेंगे। जहाँ जहाँ ऐसी संस्थाएं हैं जो मेरे जानकारी में है, उनको उससे जोड़ने का कोशिश करूँगा। उनके लिए जो भी मार्गदर्शन होगा मैं मुफ्त में उनको दूँगा अपनी तरफ से। स्वास्थ्य, जैसे सर यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में जैसे गरीब परिवार है उनको स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मेडिकल गोरखपुर हो गया, पटना हो गया, यहाँ तक कि गोपालगंज जाना पड़ता है, सुविधा के कारण नहीं हो पाता, इलाज हो पाता है। उसके विषय में क्या इस बारे में ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये मेरी पर्सनल सोच है। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि हमारा एक विज़न है, हमारा ये विज़न है स्वास्थ्य के मामले में कि हम ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य का जो कंडीशंस है ये बहुत ही रूरल लेवल पे, हमारे ग्राम के लेवल पे, इसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। स्पेशली कि जब यहाँ पे अगर किसी परिवार में किसी को एक सुई भी लेना होता है तो उसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी कंपाउंडर की ज़रूरत पड़ती है। मैं चाहता हूँ कि हमारी व्यवस्था ऐसी हो कि हम हर गांव से कम कुछ ऐसे लोग हों, कुछ बच्चों को ट्रेन करें जिनको बेसिक जो फर्स्ट एड की जो बात होती है वो फर्स्ट एड का उनको हम लोग ट्रेनिंग दें। ऐसी अगर सुविधाएँ अगर हमारे पास अगर हम लोग करेंगे, ऐसा हमारा मानना है कि इस काम को भी हम लोग पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है, लेकिन इस सब के
मुझे जनता का सहयोग चाहिए और सब लोग अगर सहयोग करेंगे तो ये भी काम हो सकता है। और ये सरकार को, जो अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है, जो पूरे बिहार में नहीं हुआ है, मैं इस प्रोग्राम को लॉन्च करना चाहता हूँ कि लोग आएँ, जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी आएँ और वो देखें कि एक ग्राम के लेवल पे भी हम लोग आज स्किल इंडिया की बात हो रही है, आइडिया लॉन्चिंग की बात हो रही है। मेरा ये आइडिया है कि हम लोग इसके माध्यम से अगर किसी परिवार का कोई एक भी, अगर उसका बच्चा, अगर उसको ये पता है कि सुई कैसे देना है, उसकी ड्रेसिंग कैसे करनी है, फर्स्ट एड कैसे करना है, तो उसको उसके पैसे बचेंगे और दूसरी तरफ उनको सुविधा मुहैया होगी। और जो ये स्वास्थ्य का जो एक बहुत बड़ा मसला है उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को और भी बड़े पैमाने पर करके हर घर में, मेरा ये सोच है कि हर घर में एक बच्चा होना चाहिए जिसको स्वास्थ्य की पूरी जानकारी हो, ताकि वो अपने बुजुर्गों का सेवा कर सके, वो उनको अगर इंजेक्शन देना हो तो वो खुद दे सके। ऐसा मैंने देखा भी है और ऐसा होना संभव है। जनाब, हमारे चैनल के द्वारा बाजार में पंचायत को क्या संदेश है? सबसे बड़ी संदेश है कि लोग अच्छे लोगों को चुनें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो काम नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। व्यक्ति विशेष पे बात होनी चाहिए, व्यक्तित्व पे बात होनी चाहिए, न कि किसी जाति, किसी धर्म, किसी कास्ट, ये सारे चीज़ों को भूल करके और लोगों को इस ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो ईमानदार हो, कर्मठ हो, जिसके पास विज़न हो, जो कुछ आगे बढ़ सकते हैं, जो कर सकते हैं, उनको जनता चुनने का प्रयास करे। ये एक पब्लिक ओपिनियन है। मैं एज ए शिक्षाविद ये सारे लोगों को ये एक मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी माँ उठी है तो आप मुझे वोट दीजिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि इन सारे प्रत्याशियों में जो मेरे पिता ने किया है उनको लोगों ने देखा है, पूर्व में भी देखा है, और शायद अगर इस बार अगर हमें मौका मिलता है तो इन सारी चीज़ों को एक और मैं इसमें परिवर्तन करना चाहता हूँ। हम लोग डिजिटली सारा चीज़ करना चाहते हैं। जैसे लोगों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनको दर भटकना पड़ता है, कभी उनको ब्लॉक के चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं ऐसा सुविधा देना चाहता हूँ कि लोग हमारे पंचायत भवन में आएँ, तो वो अपना एनरोलमेंट करें और उनको वहीं से मैं ये सुविधा को प्रदान कर सकूँ। ऐसा हम ऐसी व्यवस्था को लागू कर सकें, ऐसा हमारा मानना है। सही बात का परिचय दें। मैं अनिल कुमार, मेरे पिताजी का नाम श्री सुभाष प्रसाद, जो भूतपूर्व मुखिया है, और वर्तमान में मेरी माँ श्रीमती गीता देवी, जो कि आज नामांकन किया है उन्होंने मुखिया प्रत्याशी के रूप में बथुआ बाजार ग्राम पंचायत से। और मैं लोगों से ये जरूर कहूँगा कि मैं अपने माँ बाप को जानता हूँ, मैं अपने पूरे जो मेरी हेरिडिटी रही है, जो जेनेटिक्स रही है, उसमें सेवा भाव को हम लोग सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। चाहे उसके लिए हमें अपने दुखों को बहुत झेलना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास दुख नहीं होता है, लेकिन बावजूद उसके जब लोग हम लोग के पास अगर कोई समस्या लेकर के आते हैं तो तत्पर ये एक अलौकिक शक्ति हमको मिलती है कि हम उसको मदद करें, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन हम लोग मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू।